हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे कुची पाइक क्लासेज में। आज हम आपके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के को करिकुलर सब्जेक्ट का सॉल्व कराने के लिए पेपर लेकर के आए हैं। इस पेपर में पूरे 50 प्रश्न थे, जो अभी अगले दिन ही यह एग्ज़ाम कराया गया है। तो आइए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और को करिकुलर के सभी प्रश्नों को हल भी कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया था, मधुमेह रोग के लक्षण हैं बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी। तो मधुमेह रोग के लक्षण पहला, दूसरा और तीसरा, यानी भूख में वृद्धि, अधिक प्यास लगना और बहुमूत्रता तीनों है, यानी आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, मक्खी द्वारा फैलता है मलेरिया, प्लेग, हैजा, रेबीज। तो मक्खी द्वारा सबसे अधिक कौन सा रोग फैलता है या क्या फैलता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, हैजा। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, चेचक, प्लेग, रिकेट्स। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है? 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 वर्ष बाद? तो 6 महीने के बाद बच्चा ठोस आहार खाना शुरू कर देता है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पहला, 6 माह बाद। अगला प्रश्न है, जल का सूत्र है, तो जल का सूत्र तो सभी लोग जानते ही हैं, H2O, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, H2O। अगला प्रश्न है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है गुड़, गन्ना, नमक, हल्दी। तो सोडियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है, तो गुड़, गन्ना और हल्दी नहीं होगा, बल्कि आपका ऑप्शन सही क्या होगा? नमक। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, चावल, गुड़, आलू। तो कैल्शियम की मात्रा किस में सबसे अधिक पाई जाती है? दूध में पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है, विटामिन के की खोज कब की गई थी? तो विटामिन के की बात करेंगे, ऑप्शन में दिया 1933, 1938 में या 1943 में या 1912 ईस्वी में। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1912 ईस्वी में विटामिन के की खोज की गई थी। अब किसने की थी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था विटामिन के की खोज। अगला है 9 नंबर, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 9 कैलोरी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी वसा होती है। अगला है प्रश्न नंबर 10, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, स्टार्च। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन का? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन दिया है मुल्डर, मेंडल, गार्नर, स्किनर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुल्डर। मुल्डर द्वारा प्रोटीन नाम दिया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 13, आहार आयोजन के लाभ है। आहार आयोजन के लाभ है, ऑप्शन दिया है समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सारणीकरण। तो तीनों है आहार आयोजन में, मतलब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है 14 नंबर, कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? निर्धनता, अशिक्षा, मिलावट या उपरोक्त सभी? तो कुपोषण, निर्धनता, अशिक्षा और मिलावट तीनों उत्तरदायित्व है कुपोषण के लिए, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी 4 नंबर। अगला है विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, मांस में, धनिया में, इनमें से सभी, तीसरा ऑप्शन दिया है हरे धनिया में। तो आपका इनमें से सभी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर का 4 नंबर सही, इनमें से सभी। चलिए 17 नंबर की तरफ चलते हैं। फ्रेश फ्रूट विटामिन कहते हैं। ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी में फ्रेश फ्रूट विटामिन मिलता है, इसलिए इसे फ्रेश फ्रूट विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एलर्जी की शिकायत है मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, पारिस्थितिकी जनक लक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, टीकाकरण है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, ए एवं 2 यानी 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर, पहला और दूसरा, यानी प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा दोनों टीकाकरण है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखें। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948। अगला है प्रश्न नंबर 21। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं चिंता से मुक्त, प्रसन्नचित्त रहना, शांत स्वभाव, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऊपर चिंता मुक्त, प्रसन्नचित्त रहना, शांत स्वभाव, ये सभी क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, WHO का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? ठीक, तो ये तो सभी लोग को पता होता है WHO, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है रोम, दिल्ली, इटली या जिनेवा। तो आपका 23 नंबर का प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। अगला है 24 नंबर, बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं? प्रश्न नंबर 24 बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 1 से 4 साल, 1 से 6 साल, 1 से 10 साल, 1 से 12 साल। जबकि सही बात करें इस प्रश्न के ऑप्शन का, तो इसमें सही ऑप्शन दिया ही नहीं है। सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें होना चाहिए 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 से 12 साल, तो यहाँ 1 से 12 नहीं बल्कि 6 से 12 होना चाहिए था। 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे बचपन में पहुँच जाते हैं। तो आपका सही जवाब 4 होना चाहिए। ऑप्शन सही गलत यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर 4 आप लगा सकते हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी। प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है ये सभी, ज़्यादातर ये सभी सही होते हैं, तो आप यहाँ आंख बंद करके भी लगाएं तो सही है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था के जोखिम कौन से हैं? पहले से मौजूद बीमारी, हाँ बिल्कुल है। डायबिटीज़, हाँ ये भी है। एक से अधिक गर्भ, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सभी गर्भावस्था के जोखिम हैं। अगला है प्रश्न नंबर 27, गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी है? ऑप्शन दिया है पहला हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, दूसरा दिया है प्रीक्लेम्पिसिया, अगला दिया है एक्लेम्पिसिया, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 27 का 4 नंबर सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? गर्भावस्था की जटिलताएं हैं। अगला है प्रश्न नंबर 28, पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं? यानी पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन दिया है 1000 दिन, 2000 दिन, 280 दिन या 380 दिन या 270 दिन। तो आपका सही जवाब 28 का क्या हो जाएगा? लगभग 1000 दिन। यानी पोषण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो
बच्चे के या शिशु के पोषण का होता है वह 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, 1000 दिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है। तो ऑप्शन दिया है सत्य या अर्ध सत्य या संदिग्ध या असत्य। तो ऑप्शन आपका अभी ऊपर दिया हुआ है, ऊपर पूछ रहा है शिशु के उचित विकास के लिए, तो 1000 दिन, तो यहाँ भी आप उसी को देख करके चलेंगे। 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है, सत्य। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थों में क्या शामिल है। पारंपरिक पदार्थों की बात करें यानी पुराने समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा कम हो गया है, ये पूछ रहा है पारंपरिक यानी जो परंपरा पहले से चली आ रही है। तो दुग्ध उत्पादन यानी दूध को बढ़ाने के लिए तो सबसे ज़्यादा सौंफ, अजवाइन, जीरा ये सभी दिए जाते थे खाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है प्रश्न नंबर 31, गर्भवती महिला को प्रतिदिन में कितना आयरन चाहिए। 40 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 मिलीग्राम। यदि सामान्य तौर पे बात किया जाए तो सामान्य में लगभग कम से कम 18 ml की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसमें सही जवाब क्या लगाएंगे, 30 मिलीग्राम, 3 आप लगा देंगे। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, खनिज, लौह तत्व। यह थोड़ा सा खोजने वाला प्रश्न है, आप चाहें तो इसे खोज करके बुक से भी पढ़ सकते हैं। एक बार आप चाहें तो मिला लेंगे, हमारा ऑप्शन सही है या नहीं है आप पढ़ेंगे तभी मिल पाएगा। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन ए में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आप सही जवाब क्या लगाएंगे, विटामिन ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, किस में मिलता है, यकृत में, नींबू में, आंवला में, संतरा में। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यकृत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 34, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, 2, 4, 6 या 8। तो इसमें आप सही जवाब की बात करेंगे तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से, माइल्ड, पहला होता है माइल्ड, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है सीवियर। कहीं कहीं आपको 4 भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए, इसमें 3 ऑप्शन दिया नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 2 लगा सकते हैं या लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 प्रकार के एनीमिया देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला माइल्ड होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा सीवियर, 3 होता है मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। एक बार आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन 2 आप लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना सीए निकलता है। ऑप्शन दिया है 320 mg, 300 mg, 240 mg या 280 mg। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में प्रति डेसिबल खून की बात करेंगे तो 8.5 से 10.5 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए लगभग। और सबसे अधिक कैल्शियम की बात करेंगे तो 99% कैल्शियम लगभग हड्डियों में पाया जाता है। यहाँ कह रहा है स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्तियों के शरीर से प्रतिदिन कितना सीए निकलता है, सीए यानी कैल्शियम, कितना कैल्शियम निकलता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, सही लगाने को आप कोई भी लगा सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा सही है या नहीं है। तो ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि एक बार आप लोग इस प्रश्न को खोजें और इसका सही जवाब कमेंट में दें। ऑप्शन नंबर ए 320 है, बी में दिया हुआ है 300 mg, सी में दिया है 240 और डी यानी 4 नंबर में दिया है 280 mg। ठीक, तो इसका जवाब आप खोजेंगे और कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, इनमें से कोई नहीं। तो यदि प्रतिदिन की बात कर रहा है कि विटामिन डी कितना लेना आवश्यक होता है तो 500 से 1000 लगभग विटामिन डी लेना अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलर्जी की शिकायत है, मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, पारिस्थितिकी लक्षण, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न क्या दोबारा पूछा जा रहा है क्या? हमें ऐसा लग रहा है। चलिए दोबारा भी पूछा जा रहा है तो कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 36 के बाद प्रश्न नंबर 37 एलर्जी की शिकायत है, तो इसमें आप आंख बंद करके लगाइए। हमें लग रहा है ये प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है। अगला है, काम के लिए क्या आवश्यक है? यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए। चाहे वह पढ़ाई के लिए बैठिए, चाहे वह घूमने के लिए, चाहे वह खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए यदि आपको आवश्यकता होगी तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है उपकरण, ऊर्जा, मशीन, कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला 39 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार है, कम, ज़्यादा, अलग, एक जैसे। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना संतुलित आहार क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अलग। अगला 40 नंबर दिया है, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी। तो उक्त रक्तचाप के लक्षण क्या हैं? ये सभी हैं। चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है और उल्टी भी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला है, निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है, क्या कारण है? तो कारण की बात कर रहा है, सामाजिक कारण हो सकता है, धार्मिक गतिविधि हो सकती है, धूम्रपान। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है 41 नंबर, सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। सनशाइन, सनशाइन जानते हैं, सौर ऊर्जा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा विटामिन डी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगला है 43 नंबर, विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनाल, कैरोटीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे आप लोग तो बता सकते हैं। लीजिए 5 सेकंड का समय देते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, रेटिनाल या कैरोटीन। चलिए एक स्टार्ट करिए और देखिए क्या लगाते हैं आप। चलिए सही जवाब की बात करते हैं तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? रेटिनाल। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनाल। अगला 44 नंबर, ए स्कारबिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी। तो विटामिन सी को ए स्कारबिक एसिड के नाम से जाना जाता है या इसे कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ऑक्सीजन या वसा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। चलिए ऑप्शन नंबर 46 प्रश्न नंबर 46 की तरफ, इनमें से किससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? त्वचा, बलगम, पेट का अम्ल, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? इनमें से सभी। ज़्यादातर आप यहीं लगाए हैं तो आप त्वचा, बलगम, पेट का अम्ल, ये सभी क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है सभी। अगला है प्रश्न नंबर 47, बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती है, एंटीबॉडी, एंटीजन, माइक्रोब, इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन में रहता, इनमें से सभी, और ऊपर ऑप्शन बदल जाते तो वो 4 नंबर आपका सही हो जाता, पर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? पहला दिया है एंटीबॉडी, दूसरा दिया है एंटीजन, तीसरा दिया है माइक्रोब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंटीजन। एंटीजन क्या है? बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देती है। अगला है प्रश्न नंबर 48, ये भी बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ भी एक बार से फिर से पूछ लिया है। प्रश्न क्या है? पोषण माह कब मनाया जाता है? जनवरी, सितंबर, मार्च या अप्रैल में? तो आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए अभी सितंबर में हाल ही में 2023 में मनाया गया था, ठीक। तो 6 सितंबर 2023 को 6वां पोषण माह मनाया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला है, ICDS के अंतर्गत बच्चों के किस आयु को सम्मिलित किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया है 0 से 8 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, 1 से 10 वर्ष, 11 से 13 वर्ष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है। को करिकुलर पेपर का यह लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, चंडीगढ़ या मुंबई में? ये प्रश्न अभी कुछ समय पहले आप पढ़े होंगे ऊपर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप पढ़े हैं ना, तो वहाँ भी ऑप्शन आप वहीं लगाए थे जिनेवा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा, जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। चलिए तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके सभी दोस्त इस प्रश्न को मिला सके। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों और कुछ नए पेपरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद है।